परम सब तू तड़ा सदगुर दे उड़ाय, राम नाम निज कर्ण सबद सिखों दे कुचनाय। रामचरण सदगुर मिलिया किया भरम सब दूर, जित देखूं जित राम है रया सकल भरपूर। सदगुरु की पूजा करे तन मन आपा दे, तो रामचरण ये संत जन आप जिसा कर ले। राम नाम निज बीज है सदगुरु बर से आप, शुभ स्वाग विश्वास हल आराम चरण तब लाभ। लाभ मोक्ष फल निभजे तामे परम आनंद, रामचरण तब ही मिटे जन्म मरण का द्वंद। सदगुरु वर्षा इंद्र जो दुबद्या रखी इनको, जैसी साका निपजे तिसी भूमि का हो। मोती निपजे सीप में केल कपूरा हो, रामचरण ये स्वाति का जैर सर्प में कपूर। घमंड घमंड गनबर सिया ऋतु बिन खाली खेत, यूं रामचरण गुरु क्या करे जो शिष्य होय अचेत। जो कर सो कर्षण करे फलित बहुत उपाय, अशुभ हानि शुभ लाभ होय निर्फल कदेम जाय। सदगुरु बर से मेघ जो सिख जिज्ञासी हो, रामचरण तब निभजे निर्फल जायन को राम। महाराज फरमाते सदगुरु से मिलन हुआ तो ये काम हुआ, उन्होंने हमारे जीवन पर जो भ्रम छाया हुआ था उस भ्रम को मिटाया, और भ्रम के साथ साथ कर्म काटने की युक्ति बताई, और ऐसा वास्तविक स्वरूप का बोध कराया। अब सारे संसार के अंदर परमात्मा नजर आ रहा है। जित देखूं जित राम है रया सकल भरपूर। जहां देखता हूं वहां एक राम दिखाई दे रहा है। सर्वत्र है राम रया सकल भरपूर। देखो 3 प्रकार का ज्ञान होता है। कितने प्रकार का? तामस, राजस और सात्विक। तामसी ज्ञान में तो आदमी केवल अपने शरीर को ही मैं मान करके चलता है, उसकी नजर सिर्फ शरीर तक है, शरीर के आगे वो कुछ भी नहीं सोचता। आत्मा के विषय में उसको कुछ भी ज्ञान नहीं, उसको कहते हैं तामसी ज्ञान। अच्छा, तामसी ज्ञान जिसके जीवन में है उसकी गति क्या होती है? बोले तामसी जीव तो नरक में जाते हैं मृत्यु के बाद। जो शरीर को ही मैं मान करके चलने वाले हैं वो सब नरक की तरफ चले जाते हैं। दूसरा राजस ज्ञान है। राजस ज्ञान के अंदर वैसे देखा जाए तो राग की प्रधानता है, और राजस ज्ञान विभाजन करता है, अलग अलग हिस्सों के अंदर आत्मा को देखता है। राजस ज्ञान में क्या होता है कि जितने शरीर है उतनी आत्माएं सब अलग अलग। ये राजस ज्ञान की बात है। जितने शरीर उतनी आत्मा। तो राजस ज्ञान जिसके जीवन में वो लौट करके वापस मृत्यु लोक में आ जाता, मनुष्य बन जाता। और तीसरा है सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान के लिए बताया गया है सर्वभूतेषु येनैकम भावमव्यय इक्षते, अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सात्विक ज्ञान के लिए एक बात आई है, सर्वभूतेषु येनैकम, समस्त प्राणियों के अंदर जितने देहधारी है सबके अंदर। शरीरों की दृष्टि से देखे तो सबका विभाग है, अलग अलग शरीर है सबके, लेकिन जिसके जीवन में सात्विक ज्ञान है वो अलग अलग शरीरों के अंदर एक ही आत्मा का दर्शन करता है। एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सब शरीरों में विराजमान।
चैतन्य के रूप में। ये सात्विक ज्ञान है। और ये ज्ञान जब तक है, जब तक संसार और शरीरों की सत्ता है तब तक। सात्विक ज्ञान ही जब अपनी चरम सीमा पर जाता है तो त्रिगुणातीत ज्ञान हो जाता है, निर्गुण, और उससे मोक्ष हो जाती है। आप कहेंगे महाराज शरीर सबके अलग अलग है तो आत्माएं अलग अलग है ही, इसमें कहने की क्या बात। आप ऐसा इसलिए कहते हैं कि आपकी बुद्धि पर रजोगुण का आवरण पड़ा हुआ, आपका जीवन रजोगुण प्रधान है। और जिन लोगों का जीवन रजोगुण प्रदान होता है वो इससे आगे और कुछ नहीं देख सकते कि जितने शरीर है उतनी आत्मा है। और जब आपकी बुद्धि के ऊपर से रजोगुण का पर्दा हट जाएगा, आपकी बुद्धि में जब सतोगुण की प्रधानता होगी तो सतोगुण क्या करता है, प्रकाश करता है जीवन। सर्वद्वारेषु देयस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। सतोगुण की जीवन में वृद्धि होती है जब हमारी बुद्धि के अंदर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और उसके अंदर ठीक ठीक हमारे को ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान जिसको कहते हैं। तब अलग अलग शरीरों के अंदर एक आत्मा दिखाई देने लगती है। देखो भाई, शरीर का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि से होता है, और बुद्धि का ज्ञान मैं से होता है। तो मैं जो है वो अपना स्वरूप है, लेकिन मैं को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। थोड़ी सी बुद्धि लगा करके इस विषय को आप समझेंगे तो आपकी समझ में आ सकता है। और महापुरुषों ने जो बात बताई वो घटना तुम्हारे जीवन में भी घटित हो सकती है। आप भी इस सारे संसार के अंदर एक तत्व का दर्शन कर सकते हैं। देखो, चार आदमी है, एक तो आदमी अपने सामने खड़ा है, एक तरफ बैठा है और एक दूर है। तो यहां एक विभाजन होता है, मैं तू, सामने वाले को क्या कहेंगे, तू, और मैं हुई मैं, तू और ये और वो, है ना, वो, ये और तू और मैं। अब इसमें चेंज भी हो सकता है। जब वो तू वाला सामने वाला बोलता है तो वो क्या कहेगा, मैं और तू। ऐसे ही महात्मा कहते हैं तू, ये और वे। इसकी दृष्टि से देखे तो हम प्रकृति की तरफ चले जाते हैं और मैं की तरफ आते हैं, तब आत्मा की तरफ आते हैं। तो ये चार जो विभाजन है, चारों के अंदर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो सबकी आत्मा एक है। लेकिन अब बात ठीक ठीक समझनी पड़ेगी इसको कि महाराज सबकी आत्मा एक कैसे हो सकती है। देखो, बात यह कि परमात्मा सर्वत्र है ना, सब घट के अंदर व्यापक है ना परमात्मा। तो सबके अंदर जो परमात्मा है उसी परमात्मा की शक्ति आपके मैं रूप में आत्मा में है। तो सात्विक ज्ञान आपके जीवन में होगा तो आप सब में एक देखोगे। कैसे देखोगे? तो रामचंद्र जी महाराज ने एक दृष्टांत देकर के बताया, जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि का प्रतिबिंब होय, घट पर्दा दूरा भया, जीव ब्रह्म नहीं दोय। आत्मा के लिए बताया कि आत्मा ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म से कभी जुदा आत्मा होती नहीं, अलग होती नहीं है। तो दृष्टांत दिया कि जैसे मान लो 1000 बर्तन जमीन पर है और उन बर्तनों के अंदर पानी भरा है, तो सूर्य जब आकाश में आता है तो सूर्य का प्रतिबिंब उन बर्तनों के अंदर पड़ता है। तो आप देखिए जितने बर्तन है ना, उन उतने ही बर्तनों में इतना सूर्य आपको दिखाई देता है। लेकिन क्या सूर्य में ऐसा विभाजन है क्या? सूर्य कोई टुकड़ों में है क्या? 1000 सूर्य है क्या? एक ही सूर्य है और सूर्य का प्रतिबिंब
बर्तन और पानी की उपाधि में पड़ रहा है, उसे अनेक सूर्य हमें दिखाई दे रहा है। अब उन बर्तनों को सबको हटा दिया जाए, पानी को एक तरफ हटा दिया जाए, उस पूरे पानी को मान लो एक बर्तन में डाल दो आप, और बर्तन एक तरफ कर दो, तो एक बर्तन में सूरज का प्रतिबिंब होगा तो एक दिखाई देगा। और बर्तनों की उपाधि को मिटा दिया जाए पूरा, तो सूर्य अपने आप में एक ही रहता है, सूर्य का कभी विभाजन नहीं होता है। तो जैसे सूरज का प्रतिबिंब अलग अलग बर्तनों के अंदर पड़ता है और वो अलग अलग सूर्य बर्तनों की उपाधि से दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य तो एक ही है, एक ही सूरज का प्रतिबिंब सब बर्तनों में। ऐसे ही घट की उपाधि से देखा जाए तो हमारे सबके शरीर अलग अलग है, और उसमें भी पशु पक्षी अनेक प्राणी हैं, उन प्राणियों के सबके शरीरों की उपाधि से तो शरीर अलग अलग है, लेकिन सब शरीरों के अंदर ईश्वर का अंश, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा क्या है? ईश्वर का प्रतिबिंब है। आप कहेंगे महाराज कोई प्रतिबिंब में क्रिया होती है क्या? आत्मा तो कुछ करती है। आप नहीं जानते हो, आत्मा में क्रिया बिल्कुल नहीं है, और क्रिया की जो उपाधि है वो तो करणों के अंदर है। परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तुम्हारे अंतःकरण के अंदर, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, और उस अंतःकरण की चेतना मिलती है इंद्रियों को, इंद्रियां अपना काम करती है। जैसे एक आपका ही शीशा होता है, उसको आप सूरज के सामने रखो, सूर्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है और वो सूर्य की किरणों को कैच करता है। उस कांच का प्रतिबिंब आगे घास पर डालो, आप थोड़ी देर तक वहां रखो, वहां घास में आग लग जाती है। तो शरीरों के अंदर क्रियाएं जो हो रही है वो माया में हो रही है। अब देखा जाए वो आग लगी है तो कोई सूर्य में थोड़ी लगी है, उसमें सूर्य की क्रिया नहीं है। जो यंत्र है ना वो काम कर रहे, कांच के द्वारा वो सूरज का तेज एकत्रित होकर के आगे घास पर गिरा और वहां आग लग गई। तो विभाग शरीरों की दृष्टि से देखा जाए, सब शरीर अलग अलग, अलग अलग शरीरों में एक आत्मा। इस बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करें। देखो मिठाई जो बनती है ना, तो दीपावली के समय क्या करते हैं, मिठाई बनाने वाले लोग शक्कर के कुछ खिलौने बना देते, शक्कर को कुछ आकृति दे देते हैं। किया खिलौना खांड का नाना विधि अनेक, ज्ञान दृष्टि कर देखिए तो खांड एक की एक, खांड एक की एक, दोष बुद्धि धरिए नाई, यूं ऊंच नीच आकार ब्रह्म व्यापक सब माई। रामचंद्र जी महाराज कहते शक्कर के खिलौने, उनका आकार चाहे जैसा हो, उनके अंदर शक्कर के अलावा और कुछ भी, आकृतियां अलग अलग लेकिन मिठास सब में एक है। ऐसे ही शरीरों की उपाधि से आकृतियां सब अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा सबके अंदर एक ही विराजमान है। तो ये तो हो गया सात्विक ज्ञान। और ये ज्ञान जब त्रिगुणातीत होता है ना, तब क्या होता है, संसार की सत्ता ही नहीं रहती है, केवल एक परमात्मा ही बच जाता है। तो सब घट के अंदर मेरा परमात्मा दिखाई देने लग जाए, तब समझो कि आप थोड़े तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ गए, आपकी प्रतिष्ठा सतोगुण में हो गई है। और सतोगुण में जो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सतोगुण जीव को नरक की तरफ नहीं ले जाने देता है, सतोगुण जीव को दुखों की तरफ नहीं जाने देता है, सतोगुण जीव को अंधकार की तरफ नहीं जाने देता, सतोगुण जीव को प्रकाश की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे बंधन से मुक्त करता है। सतोगुण ऐसा मान लो आपको निर्गुण की तरफ धकेल देगा। तो रामचंद्र जी महाराज कहते सदगुरु मिले, पहले तो हम शरीर को ही मेहमान करके चल रहे थे, गुरुदेव के चरणों की शरण में गए, गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ और धीरे धीरे आत्मा का बोध हुआ। आत्मबोध हुआ तो फिर ऐसा लगने लगा कि जितने शरीर है उतनी आत्माएं। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो परमात्मा तत्व का ज्ञान हुआ, और परमात्मा की व्यापकता का जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब ऐसा लगा रे ये तो सारा विश्व जितने जीव है
इन सब जीवों के भीतर सत्ता तो एक परमात्मा की है। क्रियाएं उपाधि से होती है, सत्ता के रूप में सब जगह परमात्मा विराजमान। इस तत्व को एक बार और थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये जो लाइट है ना, विद्युत, ये तो एक है। अब अनेक यंत्रों के अंदर ये काम कर रही है। आप देखिए, रोशनी के लिए भी देखें तो छोटी लटूड़ियां भी होती है, बड़ी ट्यूबलाइट भी होती है और बड़ी बड़ी लाइटें भी होती है। छोटी से छोटी जो चीज है उसमें और बड़ी से बड़ी सब में लाइट अपना काम कर रही है। अब जैसा यंत्र है उतनी विद्युत वहां पर है, लेकिन यंत्रों की उपाधि से देखो तो सब अलग अलग। देखो, पंखे का यंत्र अलग है, फ्रिज का यंत्र अलग है, ट्यूबलाइट का यंत्र अलग है। तो जैसा यंत्र है वैसा लाइट उसमें काम कर रही है, लेकिन सब चल तो लाइट से रहे ना। ऐसे अलग अलग शरीर है, कोई मनुष्य का शरीर है, कोई पशु पक्षी का शरीर है। तो शरीरों की उपाधि से छोटे मोटे बड़े अलग अलग शरीर, लेकिन सब शरीरों में जिस प्रकार लाइट अनेक यंत्रों में अकेली काम करती है, ऐसे एक परमात्मा सब शरीरों को चेतना प्रदान कर रहे हैं, चैतन्य के रूप में विराजमान। सब लाइट यहां पंखे को घुमा रही है और ये माइक, ये यंत्र अलग है ना, तो ये आवाज को कैच करके और आवाज आगे पहुंचा रही है। और फ्रिज के अंदर कुछ ऐसी गैस है, वहां लाइट जाती है तो क्या, कोई वस्तु डालो ठंडी हो जाती है। और हीटर ऐसा यंत्र है, वहां महाराज लाइट आती है तो बहुत गर्म हो जाता है। लाइट एक और यंत्र अनेक, शरीर अनेक और आत्मा सबकी एक। ऐसा जो देखता है वो सही अर्थों के अंदर देख रहा है। भगवान कहते हैं ये पश्यति स पश्यति, इस प्रकार जो देखता उसका देखना ही ठीक है। तो या रामचंद्र जी महाराज कहते सदगुरु मिलते तो क्या करते हैं, वो हमारा भ्रम जो दूर करते हैं और हमें ब्रह्म तत्व का बोध करवाते। जब ब्रह्म का बोध होता है तो क्या होता है भाई, ब्रह्म का ज्ञान कब होता है, पहले आत्मा का ज्ञान होता है। जब पहले मैं का ज्ञान होगा फिर है का ज्ञान होगा। है का प्रकाश में है से मैं का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। परमात्मा है और आत्मा की दृष्टि से हम कहते मैं तू, ये और वह, ये सब प्रकृति के पसारे के अंदर है और परमात्मा जो है वो एक तत्व है। ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए कि एक तत्व का बोध हो जाए, एक। अब एक परमात्मा का ज्ञान हुआ, सब में एक ही तत्व विराजमान है, तो यहां महाराज राग द्वेष जो है ना वो समाप्त होता है। एक बात है, संसार किसका नाम है, राग और द्वेष का नाम। किसी के प्रति आपका राग हो गया, हमेशा उनके विकास की कामना करेंगे आप, उसका कार्य बढ़िया से बढ़िया हो। और किसी से द्वेष हो गया तो उसका काम बिगाड़ने की कोशिश करोगे, या तो बिगाड़ने की कोशिश करोगे या मन में ऐसा रहेगा जिससे द्वेष हो गया वो तो हमारी आंख के सामने ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं स्वाता। तो राग द्वेष का नाम संसार है। और जब ज्ञान होता है, जब आपके जीवन में समता आ जाती, और समता के भाव जीवन में आते, जब सारा संसार परमात्मामय हो जाता, कहां सो राग द्वेष करे। जट देखूं बटे मारो राम जी, ओ जट देखूं राखू काये सु बेरे विरोध, राखू काये सु जट देखूं बटे मारो राम जी, ओ जट देखूं। जहां देखूं वहां मेरा राम। अब राग द्वेष किससे रखूं। एक बात है, ऐसा ज्ञान जिन लोगों के जीवन में नहीं जगाना, वो पशुवत जीवन है, पशुओं के जैसा जीवन जी रहे।
भाई मनुष्य की तो एक ही विशेषता है, विवेक पूर्वक जीवन जिए, और विवेक जगेगा आपके जीवन में तो सारा संसार आपको परमात्मामय दिखने लगेगा। बात ऐसी है कि मान लो पशु बुद्धि को मिटाना है और अपने जीवन में विवेक चाहते हो तो महात्मा लोग कहते हैं काम करो, सत्संग में जाया करो। तो सत्संग में जाने से क्या होगा? आपके जीवन में मानवता के गुण प्रकट हो जाएंगे। एक भजन है जो मैं सुना देता हूं, रोज रोज आपका भजन सुनता हूं, आज मैं सुना। बड़ा अच्छा भजन है। कोई सत्संगी भाई जो है किसी को प्रेरणा कर रहा है कि तू मेरे साथ चल, सत्संग में चल। उसने कहा क्या लाभ होगा? बोले तेरी पशु बुद्धि खत्म हो जाएगी, तेरे जीवन में मानवता आ जाएगी। भजन इस प्रकार है, चाल रे चाल रे चाल रे, तने मिनक बनाई लाऊं चाल रे, चाल रे चाल रे चाल रे, तने मिनक बनाई लाऊं चाल रे। बिन सत्संग न मिनक कहावे, बिन सत्संग न मिनक कहावे, काले माथे रो कंकाल रे, काले माथे रो कंकाल रे, तने मिनक बनाई लाऊं चाल रे। सत्संगत की गोट लगी है, उड़ रहा माला माल रे, सत्संगत की गोठ लगी है, उड़ रहा माला माल रे। धनवंत आवे निर्धन आवे, खुली पड़ी टकसाल रे, धनवंत आवे निर्धन आवे, खुली पड़ी टकसाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे, तने मिनक बनाई लाऊं चाल रे, चाल रे चाल रे चाल रे, तने मिनक बनाई लाऊं चाल रे। कल जुग माई सतजुग लाया, धन धन संत दयाल रे, कल जुग माई सतजुग लाया, दिन दिन संत दयाल रे। छोड़ जगत का गोरख धंधा, यो अवसर मति टाल रे, छोड़ जगत का गोरख धंधा, यो अवसर मति टाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे, तने मिनक बनाई लाऊं चाल रे, चाल रे चाल रे चाल रे, तने मिनक बनाई लाऊं चाल। मां पुरुषा का दर्शन दुर्लभ, पड़ो रहो जग में काल रे, मां पुरुषा का दर्शन दुर्लभ, पड़ रहो जग में काल रे। जो संतन की सीकन माने, जमड़ा कूटे तारी खाल रे, जो संतन की सीकन माने, जमड़ा कूटे ताकी खाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे, तने मिनक बनाई लाऊं चाल रे। दास अज्ञात करो सत्संगत, हो जाओ सब ही निहाल रे। दास अज्ञात करो सत्संगत, हो जाओ सब ही निहाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे, तने मिनक बनाई लाऊं चाल रे। चाल कहां चले? बोले सत्संग में चलो, मेरे साथ चल, तुझे मनुष्य बना दूंगा। आप कहेंगे मनुष्य तो पहले से ही है। महात्मा लोग कहते हैं रामचरण जीव पशु था, बिन सदगुरु की भेंट, सदगुरु मिला मानुष किया पशुओं का गुण मेट। पशुओं का गुण मेट मिनक बुद्धि समझाया, चरण शरण दे पो कामना भरम उड़ाया। पंत लगाया मुक्ति के बहती सुरती समेट,
रामचरण जीव पशु था बिन सदगुरु की भेंट। खाना पीना, मस्त रहना, कमा लेना, संग्रह कर लेना, भोग वासनाओं में लिप्त रहना और मेरा तेरा लड़ाई झगड़े राग द्वेष, ये मानवता है क्या? ये मनुष्य के जैसा जीवन थोड़ा ही। तो महात्मा लोग कहते मानव जीवन जीने की कोशिश करो तो मानवता जीवन में आएगी सत्संग के द्वारा। चाल रे तन मनक बना लाऊं चाल रे, बिन सत्संग मिनक न कोहावे, काला माथा रो कंगाल रे। कहते हैं बिना सत्संग मनुष्य नहीं कहलाता है। सत्संगत की गोट लगी है, उड़ रहा माला माल रे, तन मिनक बना लाऊं चाल रे। निर्धन आवे धनवंत आवे, खुली पड़ी टकसाल रे। या निर्धन धनवान सब आओ, सबके लिए ये तो जगह खुली है। कलयुग माई सतयुग लाया, दिन दिन संत दयाल रे। इस कलयुग के अंदर सतयुग की स्थापना करते साधु संत। अभी आप सत्संग में बैठे हो, यहां कलयुग के दोष थोड़े ही प्रवेश होते हैं। यहां तो एकदम सतयुग जैसा वातावरण है। मां पुरुषों का दर्शन दुर्लभ, पड़ रहे हो जग में काल रे। जो संतन की सीकन माने, जमड़ा कूटे तारी खाल रे। महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है और जब मिल जाए तब महात्मा लोग कहते पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब मनुष्यता जब आएगी जीवन में, जब आपकी व्यापक सोच बन जाएगी, समता की भावना जीवन में आ जाए। तो रामचरण जी महाराज कहते भाई सदगुरु की शरण में गए और गुरु महाराज ने ऐसा उपदेश किया, भरम मिटा, कर्म मिटा और दृष्टि बदल गई एकदम। दृष्टि बदली तो क्या हुआ? अब जित देखूं जित राम है, रया सकल। अब मुझे राम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। बोले महाराज ये दुनिया नहीं दिख रही। बोले दुनिया का अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो जिस किसी की तरफ देखता हूं मुझे भगवान ही भगवान नजर आते, उसके अलावा और कोई नहीं। रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। रामचरण जी महाराज कहते सारे विश्व में व्यापक है मेरा राम, और विश्व सब जो चमक है विश्व के अंदर वो उसी का नूर है। छोटी से छोटी मच्छर से लेकर के और गजराज तक परमात्मा की व्यापकता सब। जहां देखूं जहां राम, रया सकल भरपूर। फिर महाराज फरमाते जिस सदगुरु ने ब्रह्म का साक्षात्कार करवा दिया, जीवन को राममय बना दिया, उस सदगुरु के चरणों का पूजन करना चाहिए। सदगुरु की पूजा करे तन मन आपा दे। हमारे यहां शास्त्रों का विधान है कि साधक सदगुरु की शरण में रह करके ज्ञान प्राप्त करे, और ज्ञान प्राप्त करे जब गुरु की सेवा करे, तन से, मन से, धन से और वचन से ठीक बोल करके, उनके अनुकूल रह करके उनकी सेवा करे। तो सेवा का अर्थ ही पूजा है। पुरानी जो परंपरा रही हमारी आश्रमों की, उसमें क्या होता, बालक गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करता, जब उसकी विद्या पूरी हो जाती, जब क्या करता वो गुरुदेव को कुछ अपनी तरफ से भेंट करके और फिर आश्रम से अपने घर की तरफ आते थे। अभी वो थोड़ी परंपरा चेंज हुई। आजकल कथाएं होती हैं, लोग सुनते हैं कथा, और कथा की पूर्णावति के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार वो भेंट कर करके जाते हैं। ये थोड़ा उस पुरानी परंपरा का अंश रूप में देखने को मिल रहा है। तो यहां पूजा की बात आई। पूजा किसकी की जाती है? पूजा तो आराध्य की जाती है। हर किसी की पूजा नहीं की जाती है। पूजा अपने आराध्य देव की, अपने इष्ट देव की जाती है। तो रामचरण जी महाराज कहते सदगुरु परमात्मा संत मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट। सदगुरु की पूजा करे। गुरु की पूजा तन मन कीजिए, सदगुरु शब्द हृदय। गुरुदेव के चरणों की पूजा तन मन से करो और उनके शब्द को हृदय में धारण करो। सदगुरु की पूजा करे। तन मन आपा दे। पूजा के साथ में एक बात आई है, अपना तन और मन, ये अहम वहां छोड़ो आप। दो चीज का अहम जैसे ही वहां छूटता है और साधक को बोध हो जाता है। अहंकार तो हम छोड़ने को राजी नहीं है ना, न तो शरीर के अहंकार को छोड़ते हैं और न मन की अहंता को छोड़ते हैं।
फिर पूजा करके हम जैसे कि तैसे आ जाते। कई बार तो मैंने देखा लोग कई महात्माओं की पूजा भी करते, उनसे फिर झगड़ा भी कर लेते, जिसकी पूजा करते उनसे द्वेष भी कर लेते, जिनकी पूजा करते उसकी निंदा भी कर लेते मौका मिले तो। ये तो पूजा का विधान नहीं। एक बार जिनके चरणों में अपने सिर झुकाया, जिसका पूजन किया, जिनको अपने इष्ट के रूप में माना, उनसे द्वेष करना निषेध है, नहीं करना चाहिए। उनकी निंदा आलोचना करना गलत है। और मान लीजिए आपके गुरु में कोई आपको कमी दिखाई दे रही है, तो ये तो पूरा विश्व ही परमात्मा ने बनाया ना, गुण अवगुण में बनाया। तो देहधारी के अंदर कोई छोटी मोटी त्रुटि रह जाए तो साधक का तो ये धर्म है गुरु का अवगुण कभी भी ग्रहण न करे। तो गुरुजनों से द्वेष नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक आदमी था, वो कहने लगा ये पहाड़ी जो है ना इतनी बड़ी है ऊंचाई पे, लेकिन इसके ऊपर भी एक खड्डा है। दूसरे आदमी ने कहा इस पहाड़ी के ऊपर खड्डा है लेकिन वो अपने से बहुत ऊंचा है, अपने से तो बहुत ऊंचा है। तो किसी महात्मा में कोई अंश मात्र में थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे आपको, तो समझना कि हमारे जीवन से तो ये बहुत ऊंचाई पर है। संतदास जी महाराज कहते मैरु बराबर संत गुण रजगुण अवगुण रज समान, गुण गहत नहीं संतदास अवगुण गे अज्ञान। सुमेरु पर्वत के जितने तो महात्माओं के अंदर अच्छे गुण है, और एक बालू का रज जो होती है, रज का मतलब होता है बहुत छोटा कण, इतना सा कोई अवगुण है, कोई त्रुटि है उनके जीवन में। अज्ञानी जीव जो है, अवगुणग्राही जीव, सुमेरु पर्वत के जितने अच्छे गुणों का त्याग करके और एक रज जितने से अवगुण है उन अवगुणों को ग्रहण करता है। विष का कीड़ा होता है ना, वो तो विष ही खाता है। कितनी बढ़िया दीवार आप बना दो, लेकिन उस दीवार पर कोई कीड़ी चढ़ेगी तो वो छिद्र ढूंढेगी उसके अंदर। अवगुणग्राही लोगों का जीवन वैसा है। बाजार के अंदर बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं हैं, लेकिन हरिजन निकलता है तो कचरा बटोर करके लेता है। हरिजन के जैसा जीवन न बनाए। देखो कुछ लोगों का जीवन तो भगवान के मंदिर के जैसा है, कुछ लोगों का जीवन जो है नगर पालिका के डिब्बे के जैसा। मंदिर में क्या करता आदमी, हमेशा सफाई करता है, मंदिर को एकदम साफ सुथरा रखता है, और कोई कचरा हो तो बाहर। तो अपना जीवन जो है ना, ये भगवान का मंदिर है, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है ना। ये बात रोज मैं बताता हूं आपको, रोज कोई न कोई शब्दों के माध्यम से। तो हमारा ये जो शरीर है ये परमात्मा का मंदिर है। अब इस मंदिर के अंदर बुराई रूपी कचरे को मत डालो, अवगुण रूपी कचरे को मत स्थान दो। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस शरीर को मंदिर बताया। देई सोई देवरो राम निरंजन देव, आर सोई आरती सुमिरन सोई सेव, सुमिरन सोई सेव नैवेद्य आपो अर्पण, तजिए दिल की दूज पूजियो देवत प्रसन्न, रामचरण जे थिर भया जिन पायो यो भेव, देई सोई देवरो राम निरंजन देव। ये शरीर एक मंदिर है, इसमें चैतन्य के रूप में परमात्मा स्वयं विराजमान भगवान। अपने आपा उस परमात्मा को समर्पित कर देना, आपा गुरुजनों के चरणों में मिटा देना, यही उनको नैवेद्य समर्पित करना। आरत भाव से भगवान को पुकारना ही उसकी आरती करना, और द्वैत को मिटाना। आर सोई आरती नैवेद्य आपो अर्पण, तजिए दिल की दूज। द्वैत भाव मिट जाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं आप पर, और भगवान की प्रसन्नता आप प्राप्त करो तो संसार से पार हो जाओगे। तो अपने इस मंदिर के अंदर कचरा नहीं डालने का, बुराई रूपी कचरा। काम कजोड़ा दूर निवारो, ऐसे अपना मंदिर बुआरो, भाव सिंहासन बैठे स्वामी राम निरंजन अंतर्यामी। अच्छे भावों का सिंहासन बनाओ, उस पर अपने आराध्य को अपने हृदय में विराजमान करो।
दूसरों के अवगुण तो देखना ही नहीं। तेरे बाय कछु करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुआर। और साधु संतों का और गुरुजनों का तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनमें अवगुण बहुत कम मात्रा में होते हैं। हमारी दोष दृष्टि होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी अच्छाई को ग्रहण ही नहीं कर पाते, अच्छाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि अवगुणों पर दृष्टि रहती है। जब तक अच्छाई तो हमारी नजर में आती ही नहीं, और अच्छाई नजर में ही नहीं आएगी तो फिर अच्छाई ग्रहण कैसे करो। नगर पालिका के डिब्बे में क्या करते, जितना कचरा होता है ना वो सब ले जा करके उसमें डालते लोग, कचरा पेटी होती। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी के पास में दो साधक दीक्षा लेने के लिए गए। जाकर के प्रणाम किया और कहा कि महाराज हम तो आपके शिष्य बनने के लिए आए। महात्मा जी ने दोनों को 1-1 रुपया दे दिया और कहा मेरे ये आश्रम है ना, आश्रम के आगे 2 दुकान है, 1-1 रुपये में माल से पूरी भर देना, जो भर देगा अपनी बुद्धिमानी से उसको मैं अपना शिष्य बनाऊं। अब बताओ 1 रुपये के माल से दुकान भरती है क्या? अब एक साधक बाहर पहुंचा, विचार करने लगा अब दुकान को भरनी कैसे भरे। तो नगर पालिका का जो वो ट्रक होता है ना वो आया, वो लिफ्ट आई, पास में से निकलने लगी। बोले भाई तेरे को कहीं ना कहीं तो ये कचरा डालना ही है, 1 रुपया दे देता हूं मैं तेरे को और इस दुकान का शटर खोलता हूं, इसमें डाल दे तू। दुकान का शटर खोल दिया और उसने ब्रेक लगाई उसको महाराज, और लिफ्ट ऊंची की तो पूरी दुकान भर दी कचरे से, गंदगी से भर दिया। एक ने बड़ा राजी हो गया, बोले 1 रुपये में तो मैं रेत भी खरीद के लाता तो भी इस दुकान को नहीं भर सकता। ये बड़ा अच्छा योग मिला कि ये ट्रक वाला ठीक आया और दुकान भरने की बात की थी गुरुजी ने, मैंने दुकान भर दी। अब दूसरे व्यक्ति ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए, दुकान भरनी है। वो गया 1 रुपये के अंदर कुछ अगरबत्ती है अच्छी खुशबू वाली खरीद करके लाया और ला करके दुकान के अंदर लगा दी, शटर बंद कर दिया। दोनों गए, पहले वो गया, उसने कहा गुरुदेव मेरी दुकान तो पूरी भरी है, इसकी तो अभी तक खाली है। उसने कहा गुरुदेव आप इसकी दुकान भी देख लीजिए, मेरी भी देख लीजिए। आए महात्मा जी, आकर के देखा तो महाराज गंदगी से भर दी पूरी दुकान को। उसने तो नाक बंद किया, यार क्या रे दुष्टी किया तूने। आगे बढ़े, उसने अपना शटर खोला, जाते ही वो जो गंदगी थी ना, बदबू आ रही थी इस दुकान में, जाते ही एकदम तबियत चक हो गई, खुशबू आ रही एकदम बढ़िया और पूरी दुकान खुशबू से भर गई। महात्मा ने कहा तू मेरा शिष्य बनने के काबिल है। उसे कहा भाई तू अभी संतों का सत्संग कर और कोई और गुरु ढूंढ लेना, ठीक है। तो दीक्षा किसको दी? तो अपने जीवन में क्या भरना चाहिए। अब देखो आप, बुराई क्या चीज है, ये कोई ग्रहण करने की चीज होती है क्या? दूसरे कोई बुरा काम कर रहा है, तुम बैठे बैठे उसका चिंतन कर रहे हो, अकारण अपने अंत्यकरण को अपवित्र बना रहे हो। ये कोई साधुकों का जीवन है क्या? भगवान के भक्तों का जीवन ऐसा? पाप कोई दूसरा कर रहा है, उसका चिंतन अपन कर रहे हैं, तो पाप का चिंतन हो रहा है, और पाप के चिंतन से अंत्यकरण शुद्ध हो रहा, तो क्या कर रहे हैं हम? अपने अंत्यकरण में, अपने जीवन में कचरा भर रहे हैं, गंदगी भर रहे हैं। अच्छे गुणों को ग्रहण करते जाओ, अच्छे अच्छे गुण। देखो 2 तरह की दृष्टि होती है। एक तो आदमी देखता महाराज जमाना बहुत खराब आ गया, कलयुग का वातावरण है, सब लोगों का अंत्यकरण अपवित्र है, सब लोग गलत है, ऐसी धारणा करके चलता, तो उसका जीवन एकदम घृणा से भर जाता। और एक व्यक्ति ये सोच रखता है कि भगवान के भक्तों की अभी भी कमी नहीं है। एक बात बताओ, आप भगवान के प्यारे नहीं होते तो आप यहां क्यों आते? आपको क्या मिलता है? खाली भगवान संबंधी चर्चा मिलती, और तो कुछ मिलता नहीं। आप यहां आ रहे हो, इसका अर्थ सीधा है कि आप भगवान के प्यारे हो, भगवान के भक्त हो। हां, अब यह है कि भक्ति चालू तो हो गई आपकी, अब जितनी ज्यादा करोगे उतने जल्दी भगवान की तरफ पहुंच जाओ। और मान लो कोई जान अनजान में कुछ गलत भी हुआ है, तो उस दोष को भी मिटाने का प्रयास कर रहे हो। भगवान का भक्त यही तो करता है।
भक्त होता है वो यही काम करता है कि भाई कोई गलती हुई तो उसके लिए प्रायश्चित किया जाए, और चिंतन वो अच्छाई का करता। देखो कोई गुलाब के पौधे को देखता है ना, एक तो आदमी कहता है देखो ये कैसा पौधा, इसमें कांटे 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 ऊपर से नीचे तक। दूसरा आदमी कहता कांटों की तरफ क्यों देख रहे हो, फूल कितना बढ़िया खिला हुआ है, इसमें कितना खूबसूरत फूल खिला है, इसकी खुशबू लो, इसको देखो, आनंद लो। तो ये जो संसार है ना, ये परमात्मा का लगाया हुआ बगीचा है। कांटे मत देखो, कांटों की तरफ मत जाओ, और आप जो देखते हो ना वो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे आने लग जाता है। गलत लोगों की गलतियों का चिंतन करोगे आप, एक दिन जरूर गलत हो जाओ, और अच्छे लोगों की अच्छाई का खाली चिंतन करो आप, आपका जीवन एकदम अच्छाईमय हो जाए, अच्छा जीवन हो जाए। तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं जिनके चरणों में हमने सिर झुकाया, जिसके द्वारा दीक्षा ली, उनका पूजन करना चाहिए, उनकी महिमा करनी चाहिए, जितनी हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात बताओ, आप अपने गुरु में भगवान को नहीं देखोगे फिर पूरे संसार में भगवान को कैसे देख लो? आप किसी साधु संत के अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं करोगे, फिर इस दुनिया में कैसे दर्शन करोगे? परमात्मा तो कहते उत्तम मध्यम सकल पसारा, राम जी उत्तम से उत्तम जगार। देखो सूर्य की जो किरण पड़ती है, धूप, ऐसा तो नहीं है कि गंदी जगह पर वो जाती नहीं, सब जगह है। ऐसे ही हल्का से हल्का किसी का शरीर है, उसके अंदर भी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अच्छाई पर दृष्टि रहेगी, सब जगह भगवान दिखाई देने लग जाएगा। तो गुरु की पूजा तन मन कीजिए, सदगुरु शब्द हृदय धर लीजिए, उनके शब्दों को हृदय में ग्रहण करो। महात्मा लोग कहते गुरु कहे वैसा ही करो जिससे कल्याण होगा, करे वैसा करो मत। पहली बात तो करे वैसा कर ही नहीं पाओगे, और कर पाओगे तो गुरु जी तो संत बने हुए, आप भी बन जाओ। भगवान की लीलाओं में भी देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने कहा है वो आदमी को करना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं भगवान ने किया वैसा करेंगे हम, तो करो भाई, अच्छी बात है। क्या क्या करेंगे? बोले भगवान ने मक्खन चोराया तो हम, मक्खन नहीं मिले तो जो मिलेगा वो चोरी करेंगे। भगवान ने गोपियां को नचाया तो गोपियां नहीं मिलेगी तो एक दो को तो हम भी नचाएंगे। ठीक, अच्छा तो यही दिखता आपको, भगवान ने तो 7 साल के भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज को उठा लिया, अब एक आध पर्वत को तो आप भी उठा के देखो। एक आध पर्वत की बात छोड़ो, मन भर का एक पत्थर तो उठा लो अंगुली पर, करो ना, अनुकरण ही करना, पूरा करना पड़ेगा। वो तो 7 दिन के थे जब 18 किलोमीटर में जिसका विराट शरीर था उस पूतना का वध कर दिया, और तुम्हारे भीतर जो पूतनाएं बैठी है जीवन में बुराई, उसका भी अंत नहीं कर पा रहे, और अनुकरण भगवान का करनी चाहते। भगवान की लीलाओं का कई लोग उल्टा अर्थ लगाते हैं, जबकि तुम जैसी देखते हो भगवान की वैसी लीलाएं नहीं है, उनका अर्थ एकदम उससे उल्टा है, आप देखते हो उसे। तो महात्मा लोग गुरुजन कहे वैसा साधक को करना चाहिए, भगवान जैसा कहे वैसा करना चाहिए, जिससे जीवन मंगलमय हो जाता है। तो रामचरण जी महाराज कहते हैं भाई कि सदगुरु की पूजा करे तन मन आपा दे, तो रामचरण ये संत जन आप जिसा कर ले, जैसे वो है ना वैसे ही बना दे। एक बात है, रामचरण जी महाराज ने भजन किया तो उनके गुरुदेव ने उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी, और उसके अनुसार साधना की, गुरु के जैसे ही वो हो गए ना। और फिर उनके शिष्यों को देखो आप, वो भी वैसे ही हुए, वो अपने सदगुरु के तो शिष्य रहे, लेकिन अन्य जीवों के लिए तो गुरु बन गए ना। तो गुरु क्या करते? गुरु ही बना देते, अपने जैसा बनाते। पारस में और सदगुरु में थोड़ा अंतर है। पारस तो लोग को सोना बना के छोड़ देता है, सोने से कोई सोना नहीं बनता है। सदगुरु तो अपने ही जैसा बनाता है साधक को उपदेश करके, और वो फिर आगे कई साधकों को, ये परंपरा इस ढंग से चलती रहती है आगे से आगे। रामचरण ये संत जन आप जिसा कर ले, राम नाम निज बीज है, सदगुरु बर से आप शुभ स्वाद विश्वास हल रामचरण तबला।
महाराज जी ने वापस उदाहरण दिया कि सदगुरु के द्वारा राम नाम प्राप्त होता है साधक को, और फिर साधक को क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो खेती का उदाहरण दिया। राम नाम तो है एक बीज मंत्र, और सदगुरु इस बीज को बोने वाले, जैसे किसान जमीन के अंदर बीज बोते हैं, अच्छी जमीन है, पानी अच्छा मिल रहा है और बीज बढ़िया है तो अच्छी फसल होती। ऐसे महात्मा लोगों की भी एक खेती है। ये जितने जीव है ना, इन जीवों के अंदर राम नाम रूपी बीज मंत्र डालते। अब जितना जिन लोगों का हृदय शुद्ध है, पवित्र है, उतना उसको जल्दी लाभ हो जाता है, क्योंकि ये बीज तो बढ़िया है, राम नाम मंत्र, इससे बढ़िया और कोई बीज है नहीं, बीज मंत्र ही। अब साधक की भावना अच्छी हो और ये मंत्र देने वाला ठीक युक्ति से दे, साधना बता दे, तो लाभ हो जाता है। किसान क्या करता है, खेत को बढ़िया सुधार करके, ये साधु संत जो सत्संग सुनाते हैं ना जीवों को, ये खेत को सुधारने वाली बात। अच्छा खेत को सुधार करके और हल के द्वारा बीज जमीन के अंदर बोते, जिससे वो बीज थोड़ा गहरा जमीन में चला जाए। ऊपर डाला बीज को जीव जंतु चुग जाए, थोड़ा जमीन में गहरा जाता है, थोड़ी मिट्टी ऊपर आ जाती है, थोड़ी मिट्टी अंदर, और फिर वो मिट्टी गीली होती है तो बीज गलित होता है, अंकुरित होकर के पौधा होता है और एक का अनेक बन जाता है, साग फलित होती है। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं ये राम नाम एक बीज मंत्र है, और साधक का हृदय जो है वही खेत है, और सदगुरु जो है कर्ण के द्वारा ये बीज बोते, जैसे कान के द्वारा मंत्र सुनाते और फिर ये मंत्र अंत्यकरण में चला जाता है। अंत्यकरण में जाने के बाद अपनी भावना राम नाम के प्रति अच्छी बनती है। अच्छे भावों से जब जप करने लगते हैं तब हमारी साख फलित होती है, परमात्मा हमारे भीतर प्रकट होते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। अब रामचंद्र जी महाराज के, महाराज बरसात भी बढ़िया हो, बीज भी अच्छा हो और खेत आगे अच्छा नहीं हो, तो एक दृष्टांत देकर के बताया, मोती निपजे सीप में केल कपूरा होई, रामचरण ये स्वाति का जहर सरप मुख जो। स्वाति नक्षत्र के अंदर बारिश होती है ना, तो सीपी वैसे तो समुद्र में रहती है लेकिन पानी में रहती है जब तक प्यासी रहती है। उसको प्यास लगती है तो वो खारा पानी नहीं पीती, वो समुद्र के ऊपर आकर के मुंह खोल के बैठती है। जैसे ही बरसात होती है पानी सीधा उसके मुंह में जाता है, और मुंह में पानी जाते ही वो मुंह बंद कर लेती है, बंद करके समुद्र के तले जाकर के बैठ जाती है। सीपी के अंदर मोती पैदा हो जाता है उस पानी का। ऐसे ही साधक क्या करता महाराज, जब संत सदगुरु आए तब जिज्ञासु बनकर के उनके सामने बैठता है, एक टकटकी लगा करके एक एक शब्द को पूरा ध्यान के साथ सुनता है, और सुन करके अपने जीवन में उतारता है, फिर आंखें बंद करके साधना में लग जाता, ध्यान में अपने आप में उतर जाता, अपने आप की गहराई में जाता है। तो इसके भीतर जाकर के महापुरुष कहते भक्ति रूपी साख फलित होती है, और जैसे पानी का मोती बनाना, ऐसे ही नाम से नामी प्रकट होता है जीवन में, भगवान के नाम से भगवान प्रकट हो जाता। अब वही पानी महाराज सरप मुंह खोल के बैठा है, प्यासा है, वायु का आर ले रहा, आकाश की तरफ मुंह है, सरप के मुंह में गिरा तो सरप के मुंह में जो जहर होता है वैसे ही, और स्वाति नक्षत्र का पानी गिर जाए तो उसका जहर 4 गुना बढ़ जाता है। तो सरप के मुंह में पानी गिरा तो जहर बन गया, सीपी के मुंह में पानी आया तो मोती हो गया, और वो पानी केल पर गिरा तो कपूर हो गया, और वही पानी सामर की झील में गिर गया तो नमक हो जाता उसका। जैसा बर्तन है वैसा पानी बन जाता, पानी तो पानी है। ऐसे ही महात्मा लोग कहते हैं साधक का जीवन अच्छा होना चाहिए। सतगुरु वर्षा इंद्र जो दुबद्या रखीन कोई, जैसी साका नीपजे तिसी भूमि का हो। गुरुदेव तो इंद्र की नहीं बरसे, जैसे इंद्र बरसता है तो सब जगह बारिश होती, ऐसे गुरु का ज्ञान तो सबके लिए बराबर होता है, सबको उपदेश सम रूप से करते हैं। अब साधक का जीवन जैसा, जितनी उनमें जिज्ञासा है उतना वो ग्रहण कर लेता है।
एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, उसके पास दो साधक पहुंचे। दोनों ने जाकर के महात्मा जी से दीक्षा ली। तो एक थोड़ा चतुर था, ज्यादा होशियार था, उसको महात्मा जी ने राम मंत्र, जो भी उनका मंत्र था वो दे दिया। और दूसरा भोला वाला था, उसको सेवा के काम में लगा दिया। होशियार था, उसको पढ़ाने लगे, विचार किया कि पढ़ लिख करके कथा करेगा, वो कथावाचक बन गया। और वो भोला वाला जो था ना, वो रोज विचार करता, गुरुजी मुझे उपदेश कब करेंगे। जब कहता, बोले महाराज मुझे कब आप दीक्षा दोगे, बोले एकांत में देंगे। अब गुरुजी के पास तो रोज कोई न कोई बैठा रहता। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी तोंबा लेकर के जंगल गए थे, वहां जाके बैठे तो चेले ने सोचा आज एकांत में बैठे, बोला तो था ही वो तो। वहां जाकर के प्रणाम की और कहा महाराज आज एकांत में है ना, आप अभी सुना दो। गुरुजी ने कहा बेड़ा गिने नहीं तो कुबेड़ा गिने नहीं दी तो उमड़ी जाई बन्नाट करता हूं। ये कोई जगह है क्या उपदेश देने की। उसको इस प्रकार कुछ गाली के रूप में उन्होंने कह दिया, उसने उसको उपदेश मान लिया, वो तो ध्यान करने लग गया। महाराज गुरुजी गए यात्रा के लिए, दोनों चेले साथ। अब बेचारा ये भोला भाला है ना, ये क्या करता, जहां गुरुजी ठहरते सुबह जल्दी उठता, अगले गांव में जाता, जाकर के वहां व्यवस्था करके, और गुरुजी थोड़ी धूणी तापने वाले थे, कोई महात्मा लकड़ियां लाते धूणी के लिए, सारी व्यवस्था करता, वापस सामने आता लेने के लिए, और उनका जो बोझा होता ना वो उठा करके लेके जाता, बड़ी सेवा करता। अब भाई सेवा का फल तो मिलेगा, करो सेवा तो पाओ मेवा। और साधना भी कर रहा है, भावना बहुत अच्छी है। वो तो अपनी होशियारी में रह रहा है ना, दूसरा चेला तो। एक दिन क्या हुआ, एक कोई बड़े शहर के पास में गुरुजी गए, वहां लकड़ियां नहीं मिली तो ये शमशान में पहुंच गया। वो साधक शमशान में गया, वहां राजा की रानी मर गई थी, उसके दाग संस्कार के लिए लकड़े आए हुए थे शमशान में। उसने विचार किया ये इतने लकड़े अकेटे मिल गए, आज तो मौज बन गई। उठाई लकड़ियां और लेके गांव की तरफ आ रहा। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, बोले मेरे गुरुजी आ रहा है और धूनी के लिए लकड़े चाहिए, ले जा रहा हूं। बोली ये लकड़े शमशान के हैं, शमशान के लकड़े गांव में नहीं जाते। बोले शमशान क्या होता है, तो कहा कि जो आदमी मर जाता है ना, मरे हुए आदमी को जहां जलाते हैं ना, उस जगह को शमशान कहते हैं। तो आदमी मरता कैसे है, तो लोगों ने कहा ये जो अर्थी है ना, इसके अंदर राजा की रानी मरी हुई है और उसको हम दाग करने के लिए ले जा रहे हैं। बोले मरी कैसे, मुझे दिखाओ। अब वो बीच में जब एक बार विश्राम लेते हैं बीच में, आरती को नीचे रख, वहां रखी जब तक, तो वो पहुंच गया वहां पहुंच करके और बंधन को खोला, थोड़ा कपन को उठाया, बोले कहां मरी, ये तो सोती है नींद में। और उसने कहा तू उठ, नहीं तो तेरे को ये जला देंगे लोग। उसने उठने के लिए कहा, कुछ वाणी सिद्ध हो गई उसकी, तो वो तो जिंदी होकर के खड़ी हो गई। ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया महाराज जी। अब लोग तो उसको भगवान मानने लगे। अरे हम तो सोचते थे ये कोई भोला भाला आदमी है, ये तो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है। लोगों से कहने लगा मुझे भगवान मत मानो, मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, मेरे गुरुजी पीछे आ रहे हैं और अभी गुरुजी को लाने के लिए मुझे जाना, और वहां नहीं पहुंचा तो डांट पड़ेगी। बोले आप चिंता मत करो महाराज, हम जाते हैं आपके गुरुजी के साथ। विचार किया चेला इतना सिद्ध है तो गुरुजी कितने सिद्ध होंगे। अब गांव के लोग सामने गए, महात्मा जी को प्रणाम करते, जय जयकार कर रहे। महात्मा जी ने इशारे में पूछा, रे भोलिया क्या बात है। बोले महाराज एक औरत सोई हुई थी, वो उठ करके उनके घर गई है, लोग मुझे भगवान मानने लग गए। लोगों ने कहा महाराज आपके चेले ने तो हमारे राजा साहब की रानी मर गई थी, उसको जिंदा कर दिया। महात्मा जी चुप रहे, विचार किया मैंने तो अभी तक इसको कुछ भी नहीं सुनाया, लेकिन भगवान की कृपा हो गई इनकी भावना के अनुसार। आए वहां तो दूसरे दिन ही वो चेला जो था ना, ज्यादा होशियार समझदार, उसका तो थोबड़ा सूझ गया, गुब्बारे की नहीं महाराज। वो कहने लगे आपने इसको कोई निज मंत्र सुना दिया, अच्छी साधना बता दी, और मेरे को तो जो का त्यों रख दिया। ये तो इतना बड़ा सिद्ध हो गया, मुर्दों को जिंदा कर रहा, मेरे पास तो कोई सिद्धि नहीं। महात्मा ने कहा, मंत्र तो मैंने तुझे ही सुनाया था, इसको तो अभी तो कुछ सुनाया ही नहीं, तू ही जाकर के पूछ ले इसको क्या सुनाया मैं। बोले भाई तेरे को गुरुजी ने कौन सा मंत्र दिया, वो तो सीधा साधा था। बोले गुरुजी एकांत में गए थे, मैंने जाकर के कहा गुरुजी उपदेश करो, तो गुरुजी ने कहा बेड़ा गिने नी कुबेड़ा दी तुमड़ी रिजाई बन्नाट कर, तो मैं तो इसी मंत्र को जपता हूं। गुरुजी से कहा ये क्या कौन सा मंत्र है, बोले रे मैंने तो गाली दी थी इसको,
और इसने ये मंत्र मान लिया, इसकी भावना के अनुसार लाभ हो गया। तो भाई गुरु महाराज तो उपदेश करते हैं, लेकिन जिस सदगुरु वर्ष्या इंद्र जो दुबद्या रकीन कोई, जैसी शाखा निपजे तैसी भूमिका। फसल तो वैसी होगी जैसी भूमि है, ऐसे ही लाभ तो जीवों को वैसा ही होगा जैसी जैसी जिज्ञासा, जहां की रही भावना, जैसा भाव वैसा फल मिल जाएगा। बोलो राम। घमंड घमंड गन बरसिया ऋतुबिन खाली खेत, यूं रामचरण गुरु क्या करे जो शिष्य होई अचेत। बरसात कितनी भी हो, बिना ऋतु फसल पैदा नहीं होती है। ऐसे ज्ञान कितना ही बढ़िया हो, लेकिन साधक के जीवन में जिज्ञासा नहीं है तो पूरा लाभ नहीं हो सकता। ऋतुबिन खाली खेत, देखो अभी जो बरसात हो रही है, आप जानते अभी बरसात हो रही है तो फसल कौन सी होगी? मोट, बाजरा, मक्का इत्यादि। अभी गेहूं चने की फसल नहीं हो सकती क्योंकि उसकी ऋतु नहीं है। और आप जानते हो गेहूं और चनों के साथ में घास उगती है ना, उस घास का बीज पूरा का पूरा भूमि में पड़ा, लेकिन वो बिना ऋतु अंकुरित नहीं होता, वो घास पैदा नहीं होती चामासिन। चातुर्मास में घास होती वो अलग होती है, और सर्दियों में जो घास पैदा होती वो अलग होती है। बीज वो जमीन में, बरसात हो रही है फिर भी वो अंकुरित नहीं हो रहा, और वो उस समय कार्तिक में बरसात होगी, कार्तिक मिंगसर में, तो वो घास अपने आप उग जाएगी। गांव के साथ घास होती वो अभी देखो क्या, आप देखने को नहीं मिली। ऐसे महात्मा कहते ज्ञान तो संत सुनाते हैं, ऋतु बिना खेत खाली है, ऐसे बिना जिज्ञासा बिना मुमुक्षा साधक का जीवन खाली रहता है। हमारे जीवन में परमात्मा को पाने की थोड़ी चाह होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जब जाकर के वो ज्ञान कुछ असर करेगा। जो कर सो करसन करे, फलित बहुत उपाय। रामचंद्र जी महाराज कहते किसान फल के लिए बहुत उपाय करता है, लेकिन खेती जैसी होती है फसल वैसी होती है। रामचरण खेती फल्या तृष्णा गई बिलाय, निर्धनिया धनवंत भया अब धन खर्चे खाए। अब ये भक्ति रूपी फसल आपके जीवन में आती है तब क्या होता है, ये खेती जब फलित होती है तो तृष्णा चली जाती है। और एक बात है, तृष्णा में ही जिन लोगों का जीवन है, वो चाहे कितने ही धनवान हो जाए आदमी, लेकिन रहता भूखा का भूखा ही। तृष्णा है, पैसे बहुत है लेकिन तृष्णा भी बहुत बड़ी हुई। अब तृष्णा के कारण बेचैनी है, नींद आती नहीं है, परेशानी है। और जब बोध होगा आपको, भक्ति रूपी फसल फलित होगी, तब तृष्णा जीवन को छोड़ देगी, जीवन में परम संतोष आ जाएगा। रामचरण खेती फल्या तृष्णा गई बिलाय, निर्धनिया धनवंत भया अब धन खर्चे खाए। निर्धन, भाई भगवान की भक्ति नहीं थी, भजन रूपी धन नहीं था तो एकदम निर्धन था। कबीर साहब से पूछा न, बोले महाराज संसार में धनवान कौन है? बोले सब निर्धन ही है। बोले कोई तो होगा। तो उन्होंने कहा कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होई। तो राम नाम की धन की प्राप्ति सदगुरु के द्वारा हुई, और जब धन अपने पास बड़ा, अपन सफल हो गए, अब इस धन को खर्चना चालू कर दिया महाराज, और लोगों को बताना ही ये धन खर्चना। अब धन खर्चे खाए, खाए का मतलब खुद ने परमात्मा को पाया और दूसरों को पाने का उपाय बता रहे हैं, और दूसरे लोगों को भजन साधन करने की युक्ति भी बता रहे हैं। रामचरण कर्षण भक्ति सुध हृदय सुखेत, नाम बीज गुरु मेहर जल तब ब्रह्म ज्ञान फल देत। महाराज फरमाते कर्षण, जैसे किसान कर्षण जो करता है, अब शुद्ध हृदय को खेत बताया, अपना हृदय जो एकदम शुद्ध है वही खेत है। नाम बीज है और गुरुदेव की कृपा है वो जल। बीज भी है, जल भी है, और खेत भी ठीक है, फसल होगी। अपना हृदय एकदम शुद्ध, राम नाम निज मंत्र मिल गया, और सदगुरुदेव की कृपा भी है, तो आप इस जीवन में सफल हो जाओगे। सदगुरु से धन पाई के धररा के गरमाई, राम चरण दिन दिन गटे बत तो दी से ना। गुरुदेव के द्वारा राम मंत्र प्राप्त हो जाए, और ग्रहण तो कर लिया, भजन करते ही नहीं है,
तो महापुरुष कहते भजन की शक्ति बढ़ती नहीं है, खाली नाम ले लिया उससे तो कोई लाभ ज्यादा होने वाला नहीं। एक बार क्या हुआ, दो किसान के बच्चे एक महात्मा के पास दीक्षा लेने के लिए गए। तो उन महात्मा जी ने कहा भाई 1 साल के बाद मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, जब तक तुम सत्संग करो, और एक एक मुट्ठी दोनों को चने दे दिए। 1 साल के बाद मेरे चने ला करके मुझे वापस करना और तुम दीक्षा ले लेना, लेकिन इसमें से एक भी घटना नहीं चाहिए। बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते। दोनों ने ले लिया। एक ने विचार किया चने 1 मुट्ठी है तो बढ़ा कैसे सकता हूं, बढ़ नहीं सकते, ये घटाना नहीं है। घर ले जा करके एक डिब्बी में बंद करके रख दिया, और एक आदमी 1 मुट्ठी